Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 13, natural disasters. So students, in this chapter we shall learn about the natural disasters. Means the disasters that are caused by the natural activities or by our human activities also. That is the volcano, flood, drought, tsunamis, all these disasters we will discuss in our chapter. Now students, look some learning points: earthquake, drought, volcanoes, and flood. So, students, get ready for the exercise. Unscramble the words given below. Now, students, look at the image and identify the name of the natural disaster by scramble the letters. First disaster is volcano. VOLCANO. Next one is tsunami. TSUNAMI. Next one is earthquake. EARTHQUAKE. नाउ नेक्स्ट वन इज ड्रॉट यानी सूखा पड़ना, जब पानी की कमी हो जाती है। DROUGH। नेक्स्ट वन इज सिस्मोग्राफ, ये हमारी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है। SEISMOGRAP, seismograph. Now, students, let's begin the chapter. Nature is certainly calm and gentle. Nature जो है ज्यादातर calm रहता है, gentle रहता है. But it has given us many things to live our lives happily. But force of nature can sometimes be violent, that it can cause a lot of destruction and damage. बच्चों, nature जो है बहुत calm है, gentle है. वो हमें सारे वैल्यूएबल इसेंशियल नीड्स हमारी फुलफिल करता है। जो चीजें हमें चाहिए होती है वो हमें नेचर से मिल जाती है। अगर हम नेचर को फोर्स करते हैं अपनी ग्रीडीनेस को फुलफिल करने के लिए, अगर हम अपने डिमांड से ज्यादा उससे मांगते हैं, तो क्या होता है, वो अपने डिजास्टर वे में आ जाता है, डिजास्टर लुक में आ जाता है। फिर उससे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है। A natural disaster refers to an event occurring suddenly caused by forces of nature that affects human life and property and environment adversely. Natural disaster एक इवेंट होता है जो एकदम से आता है नेचर की फोर्स की वजह से, जिसका इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पे, प्रॉपर्टीज पे, इन्वायरमेंट पे, तीनों ही चीजों पे पड़ता है। Earthquake, volcanoes, tsunami, flood, cyclone, drought, etc. are natural disasters. ये सारे हमारे नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो प्रकृति के द्वारा आती हैं। They can occur anytime and anywhere in the world. ये वर्ल्ड में बच्चों कहीं भी किसी भी समय आ सकती हैं। They are unavoidable and can cause loss of life or damage to property. इसे हम रोक नहीं सकते, ये अनअवॉइडेबल होती हैं, इससे हमारी लाइफ को भी नुकसान होता है और हमारी प्रॉपर्टी को भी। इट इज अनवेरिएबली इफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बच्चों, ये नहीं देखता कि कौन से पीपल को इफेक्ट करना है, वो सारी पीपल इससे इफेक्ट हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर सीन। ये आपको सीन शो कर रखा है जिसमें प्रॉपर्टी का भी डैमेज होता है और लाइफ का भी। नाउ let's start with earthquake. An earthquake is a sudden shaking of ground caused by movement or vibrations deep inside the earth. Earthquake मतलब होता है जब हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर वाइब्रेशंस होने स्टार्ट होती हैं, उसके अंदर के प्लेट्स के अंदर कोलाइड जब वो करते हैं, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट होता है हमारे अर्थ क्रस्ट का, उसी को हम earthquake कहते हैं, यानी भूकंप का आना। फिर है दीज वाइब्रेशन रिलीज ग्रेट एनर्जी एंड कैन कॉज द ग्राउंड टू क्विवर, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तब हमारा ग्राउंड क्विवर यानी कि शिवर करना स्टार्ट करता है। अर्थक्वेक ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफन कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ सरफेस। जब हमारा अर्थक्वेक ज्यादा इंटेंसिटी का होता है, ज्यादा तेजी से आता है भूकंप, तो ज्यादा नुकसान होता है। द अर्थ अपर लेयर द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स। आप सभी को पता है अर्थ की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है क्रस्ट, वो किससे मिलके बनी है, बड़ी बड़ी और छोटी छोटी प्लेट से मिलके बनी है। द लेयर्स ऑफ द अर्थ अंडर द प्लेट्स आर हॉट, और जो इस लेयर के अंदर की प्लेट्स होती है वो बहुत गर्म होती हैं। एंड इन मॉल्टन स्टेट बिकॉज द कोर बिलो इज एक्सट्रीमली हॉट, क्योंकि हमारे क्रस्ट के अंदर की लेयर होती है कोर, वो बहुत गर्म होती है। दीज लेयर्स अंडर द प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जब ये लेयर्स लगातार मूव करती रहती हैं, यूजुअली सच मूवमेंट कॉज द प्लेट्स टू स्लाइड स्मूथली अगेंस्ट ईच अदर।
ज्यादातर तो ये प्लेट्स आसानी से एक दूसरे से स्लाइड हो जाती हैं, मगर जब वो स्लाइड नहीं हो पाती एक दूसरे से टकरा जाती हैं। However, at times the movement between the plates can be sudden giving rise to earthquake, जिसकी वजह से earthquake यानी हमारा अर्थ क्रस्ट क्विक क्यूवर करता है, यानी कि भूकंप आता है, वो वाइब्रेशन करता है। Now students, here is the image of the earthquake scene. Now students, let's see, when the ground shakes, houses, buildings and bridges shake. जब हमारी ग्राउंड शेक करता है तो इस पे बनी हुई जो घर बने होते हैं, बिल्डिंग्स या शॉप्स जो होती है, वो भी शेक करना स्टार्ट कर देती हैं। When an earthquake lasts for some time, जब हमारा earthquake बहुत देर तक के लिए रहता है, तो sometimes structure shatters, roads crack and communication system collapse. उसकी वजह से हमारी रोड्स में क्रैक आ जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा कोलैप्स हो जाता है। देयर इज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही नुकसान होता है। अर्थक्वेक आर मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल, अर्थक्वेक को बच्चों एक स्केल होता है, रिचर स्केल, उस पर मेजर किया जाता है। दिस स्केल वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स रिचर इन 1935। इसी बच्चों स्केल को 1935 में चार्ल्स रिचर ने इन्वेंट किया था। द रिचर स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम मैग्नीट्यूड 1 एंड अपवर्ड्स, इस स्केल का जो मैग्नीट्यूड है स्टार्ट होता है 1 से। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टू कैन हार्डली बी फेल्ट, बच्चों जब हमारा मैग्नीट्यूड जो होता है अर्थक्वेक का 1 से लेकर 2 तक की रेंज में होता है तो बहुत हल्का होता है वो, बट दो 3 और 4 कैन बी फेल्ट, जब 3 और 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होता है उस अर्थक्वेक को, उस भूकंप को महसूस करते हैं। द वन डेट मेजर 5 और 6 कॉज मेजर डैमेज, अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 5 या 5 से अबव चला गया तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। earthquake generate waves that travel all over the earth, बच्चों earthquake के जो waves निकलती है ना वो हमारे पूरी अर्थ पे फैल जाती हैं। they can be detect with an instrument called a seismograph, उस waves को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। people who study earthquake are called seismologists, जो earthquake के बारे में स्टडी करते हैं उन लोगों को हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। They try to predict earthquakes so that the people likely to be affected have time to move to a safer place. वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि भूकंप के आने से पहले ही वो हम सबको वार्न कर दें, जिससे हम एक सेफर प्लेस पे जा सके। नाउ द सिस्मोग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम, बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिस्मोग्राफ का एक फ्रेम होता है, इसमें एक स्प्रिंग होती है, स्टोन, अ ड्रम, पेपर एंड पेन। एज द अर्थ ट्रेम्बल्स द स्प्रिंग मूव्स द पेन ओवर द पेपर रैप्ड ऑन द ड्रम। बच्चों एक फ्रेम में ना पेपर होता है, पेन होता है, एक ड्रम होता है, जैसे हमारे अर्थ में वेव्स यानी वाइब्रेशन स्टार्ट होती है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा पेन है वो ड्रम के अकॉर्डिंग मूव करना स्टार्ट करता है और हमारे पेपर पे लाइंस ड्रॉ करता है जो हमारे उस अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को बताती हैं। द रीडिंग और पैटर्न ऑब्टेन ऑन द पेपर इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। बच्चों जो उस सिस्मोग्राफ की वजह से डाटा ऑब्टेन हुआ पेपर पे, उस डाटा को हम सिस्मोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर इज वोल्केनो। A volcano is a crack or an opening in the earth crust which spit out molten rocks called magma, hot gases, dust and ash. बच्चों volcano मतलब ज्वालामुखी, वो एक क्रैक होता है, ओपनिंग होती है जहाँ पे हमारा अर्थ क्रस्ट खुला रहता है, जब जिसके अंदर से मैग्मा, हॉट गैसेस, डस्ट और एशेस निकलती हैं। द हॉट मैग्मा ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। जब हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो मोल्टन लावा होता है बाहर निकलता है उस मैग्मा को हम क्या कहते हैं, लावा। द मैग्मा रशेस अपवर्ड थ्रू अ वर्टिकल टनल कॉल्ड अ वेंट। बच्चों वो मैग्मा जो होता है, लावा जो होता है, एक वर्टिकल टनल होती है, उसके थ्रू वो बाहर निकलना स्टार्ट होता है, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, वेंट। एंड फिर द होलो ओपनिंग कॉल्ड द क्रेटर एट द टॉप। और बच्चों फिर उसके बाद सारा निकल जाता है, फिर वो ओपनिंग रह जाती है, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, क्रेटर। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ वोल्केनो। नाउ टाइप्स ऑफ वोल्केनो, बच्चों वोल्केनोज के भी टाइप्स होते हैं और वोल्केनोज कैन बी ऑफ फॉलोइंग, 3 टाइप्स होते हैं। नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट वन, एक्टिव वोल्केनो। A volcano that is erupting or has erupted in the recent past is called active volcano. एक ऐसा वोल्केनो, एक ऐसा ज्वालामुखी जो फट चुका है या फटने वाला है, जिसके अंदर से लावा निकलने वाला है, उसे हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। Many active volcanoes are found around the Pacific Ocean. बच्चों ज्यादातर एक्टिव वोल्केनोज जो है पैसिफिक ओशन के पास फॉर्म करते हैं एक एरिया जिसे हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। माउंट एटना इन इटली, माउंट एरेबस इन अंटार्कटिका एंड बैरन आइलैंड इन द अंडमान सी ऑफ इंडिया आर सम ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिव वोल्केनोज के नेम है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड नोइंग फैक्ट।
The Barren Island is an active volcano in the Andaman Islands. It is reported to have erupted first in 1787. बच्चों ये हमारे एक्टिव वॉल्केनो अंडमान आइलैंड में जो है सबसे पहले ये 1787 में इरप्ट हुआ था, मतलब ज्वालामुखी फटा था। द आइलैंड हैव सीन मेनी इरप्शन सिंस देन, उसके बाद बहुत सारे इरप्शंस यहाँ पे हुए। नाउ सेकंड टाइप ऑफ वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, a volcano that has not erupted for many years but is expected to erupt in future। डोरमेंट वोल्केनो वो होता है जो पास्ट में तो इरप्ट नहीं हुआ मगर आने वाले फ्यूचर प्रिडिक्शन की जाती है कि इरप्ट हो सकता है। माउना की फाउंड इन हवाई आइलैंड यूएसए इज एन एग्जांपल ऑफ डोरमेंट वोल्केनो। नाउ थर्ड कैटेगरी इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। A volcano that is not expected to erupt in future is called extinct volcano। एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो होता है जो प्रेडिक्ट किया जा चुका है कि वो फ्यूचर में इरप्ट नहीं होगा, उसे हम कह सकते हैं एक्सटिंक्ट। Mount Popa in Myanmar is an extinct volcano। Now students, here is the image of the different types of volcano। Active volcano जो इरप्ट हो चुका पास्ट में, डोरमेंट वोल्केनो जो इरप्ट हो सकता है फ्यूचर में, एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो इरप्ट होएगा ही नहीं। वोल्केनिक इरप्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजास्टर। बच्चों ज्वालामुखी का फटना ये भी एक नेचुरल डिजास्टर में आता है। दे कॉज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे सबसे ज्यादा बच्चों एयर पॉल्यूशन होती है एंड ऑल्सो राइज द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय सराउंडिंग्स, और इससे आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉट। Wherever there is a shortage of rain over a long period of time, there is drought। जहाँ पे एक प्लेस जहाँ पे बहुत समय के लिए बारिश नहीं होती वहां पे पानी की कमी हो जाती है, उसी को हम सूखा पड़ना कहते हैं। ड्रॉट इफेक्ट्स प्लांट्स एनिमल्स एंड पीपल। ड्रॉट का इफेक्ट बच्चों पेड़ पौधों को, जानवरों को और हमें भी होता है। इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए सबसे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम ड्रॉट है बच्चों, क्योंकि उनको क्रॉप्स को के लिए, फसलों को अच्छी ग्रोथ के लिए वाटर की जरूरत होती है। ड्रॉट रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। बच्चों जब ड्रॉट किसकी वजह से होता है, जब हमारा अर्थ की एटमॉस्फेयर में चेंज होना स्टार्ट होता है। सम ड्रॉट्स आर कॉज्ड बाय शिफ्ट इन द विंड्स दैट ब्रिंग रेन टू एन एरिया। बच्चों कुछ ड्रॉट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, जब हवाएं चलती हैं तो वो क्लाउड्स को शिफ्ट कर देती है एक जगह से दूसरी जगह, तब वहां पे बारिश नहीं हो पाती। अदर आर कॉज्ड बाय चेंजिंग ओशन करंट्स व्हिच अफेक्ट द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द एयर। कुछ हमारे इसके कॉजेज हैं ओशन करंट्स। ओशन करंट कैसे इफेक्ट करते हैं, वो टेम्परेचर और मॉइस्चर को कम कर देते हैं जिसकी वजह से बारिश नहीं होती। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ ड्रॉट कंडीशन। Drought affected area. People have to wait for help to come in form of the food, water and medicines from neighboring places or international agencies। जो प्लेसेस पे लोग रहते हैं जहाँ पे ड्रॉट आ चुकी होती है, सूखा पड़ जाता है, वहाँ पे खाने की भी कमी हो जाती है और बच्चों फिर उन्हें दूसरे स्टेट्स पे, दूसरे इंटरनेशनल लाइंस पे डिपेंड होना पड़ता है फूड के लिए भी। इंडिया हैज फेस्ड थ्री मेजर ड्रॉट्स इन द 20th century, 1905 to 1905, 1965 to 1966 और 1986 to 1987। ये थ्री फेसेस थे हमारे 20th सेंचुरी में जब इंडिया ने ड्रॉट को फेस करा था। The 1987 drought was known as the drought of the century and had a major impact on one third of the country। जो 1987 में बच्चों ड्रॉट हुआ था ना, सूखा पड़ा था जब पानी की बिल्कुल कमी हो गई थी, ये हमारी मतलब कि कहा जाता है इसे ड्रॉट ऑफ द सेंचुरी। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस ड्रॉट का पड़ा था। इसका इम्पैक्ट बच्चों हमारे टोटल इंडिया की पॉपुलेशन पे, वन थर्ड पॉपुलेशन पे इसका इफेक्ट हुआ था। नाउ नेक्स्ट डिजास्टर इज फ्लड। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया वी हैव वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। वैसे कुछ प्लेसेस पे क्या होता है, मानसून सीजन में ज्यादा बारिश हो जाती है तो वहां पे बाढ़ आ जाती है। ड्यू टू दिस वाटर इन रिवर्स ओवरफ्लोज ऑन टू द नियर बाय लैंड्स कॉजिंग फ्लड। जिसकी वजह से जो नदियों का पानी होता है वो ओवरफ्लो करना स्टार्ट करता है और वो पानी हमारा नदियों से बहता हुआ जमीन पे आ जाता है। Flood is an overflow of water that's submerged by dry land। Floods are caused by abnormally। फ्लड के आने के क्या कारण होते हैं, बाढ़ क्यों आती है, हाई रेनफॉल, ज्यादा बारिश की वजह से, या रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जब पहाड़ों के ऊपर से ग्लेशियर्स पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं, डैम्स फेलियर, जब डैम्स टूट जाते हैं। फ्लड्स कैन वॉश अवे पीपल, रेजिडेंशियल कॉलोनीज, विलेजेस, टाउन एक्सेट्रा। फ्लड से बच्चों हमारा जो शेल्टर लिविंग प्लेस होता है वो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है बिल्कुल। इट कॉजेज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ लार्ज स्केल। फ्लड्स में स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कॉलरा एक्सेट्रा। बच्चों बाहर से जो गंदगी होती है उससे हमें कम्युनिकेबल डिजीज भी हो जाते हैं जस्ट लाइक कॉलरा। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ फ्लड। Let's be read. No, in fact, due to heavy rain on 16th June 2013, there was a dangerous flood in Mandakini River in Uttarakhand। बच्चों 16 जून 2013 में फ्लड आई थी
तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे उत्तराखंड में हुआ था क्योंकि मंदाकिनी रिवर ओवरफ्लो करने लगी थी. In this flood, thousands of people were killed. Now, next natural disaster is tsunami. Underwater earthquake caused a huge wave called tsunami. जब हमारा earthquake भूकंप हमारे ओशियन वाटर के अंदर आता है, हमारा जो पानी सीज के अंदर, ओशियंस के अंदर, समुद्र के अंदर है, उनके अंदर आता है हमारा भूकंप earthquake. उसकी वजह से लहरें जो है इतनी ऊंची उठती हैं, उसी को हम सुनामी कहते हैं. Tsunami is originated from Japanese word su means harbor and nami means wave. बच्चों हार्बर वेव इसे हम कहते हैं सुनामी, एक जापानीज वर्ड से लिया गया है. इट इज अ सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर डिस्टर्बेंसेस लाइक अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस. जो हमारी अंडर वाटर की वेव्स डिस्टर्ब हो जाती हैं वोल्केनिक की इरप्शन की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, तब ये सुनामी जनरेट होती है हमारी हार्बर में. It brings waves that travel very quickly up to 100 kilometer and are as high as 30 meter. बच्चों इसकी हाइट कितनी होती है बच्चों? 30 मीटर होती है और इसकी स्पीड होती है 800 किलोमीटर पर आवर. They grow bigger and become killer waves when they hit land. बच्चों इसकी वेव्स बड़ी होती चली जाती हैं जैसे जैसे ये जमीन के पास आती हैं. They are capable of killing thousands of people with their resident. बच्चों इसकी इतनी मतलब आप देख रहे हैं इमेज में जो सुनामी है, कितनी इंटेंसिटी होती है कि वो थाउजेंड ऑफ पीपल्स को किल कर सकती है और उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकती है. सुनामी कैन वाइप आउट एंटायर कोस्टल सेटलमेंट. सुनामी इतनी तेज होती है कि उससे जो आसपास के सारे सेटलमेंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. On 26 December 2004, a disaster tsunami occurred after a very powerful earthquake in the Indian Ocean just off coast of Indonesia. इंडोनेशिया के कोस्ट पे पैसिफिक इंडियन ओशन में हमारे सबसे पावरफुल अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से 26 दिसंबर 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी. As many as 14 countries include India and Indonesia were affected by it. बच्चों इस सुनामी से ना हमारी 14 countries affect हुई थी including India also. Now come to the moral of the chapter. Protecting our planet is the foundation for sustaining our planet, community and economy. हमारे अपने प्लानट को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही इसका बेसिक नीड होता है. अगर हम उस पर रहना चाहते हैं, कम्युनिटी बनाना चाहते हैं या इकोनॉमिकली सेटअप होना चाहते हैं. इफ वी फेल टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को नहीं बचा पाए, नेचर को नहीं बचा पाए, वी विल पुट द लाइव्स ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड मोर एट रिस्क. इसकी वजह से हम खुद की जान, एनिमल्स की, प्लांट्स की, स्पीशीज की जान और भी हमारे लिविंग कंपोनेंट्स की लाइफ को हम रिस्क पे डाल रहे हैं. Now students, let's have a quick look on the following point. First point, nature is certainly calm and gentle. ज्यादातर जो नेचर होता है वो काम रहता है, हम उसे पुश करते हैं violent होने के लिए. Natural disaster refers to an event occurring suddenly caused by force of nature that affects human life and property and environment adversely. Natural disaster जब होता है, कोई भी हमारी प्राकृतिक आपदा जब आती है, हम नेचर को फोर्स करते हैं अपनी ग्रीडीनेस को फुलफिल करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी खुद की लाइफ, प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट तीनों को ही डैमेज होता है. वॉल्केनो इज एन ओपनिंग ऑन दी अर्थ सरफेस. जो अर्थ सरफेस के ऊपर अर्थ क्रस्ट की ओपनिंग होती है उसे हम वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी कहते हैं. विच अलाउ हॉट मोल्टन रॉक, एश एंड गैसेस टू एस्केप फ्रॉम बिलो दी सरफेस. जिसके अंदर से गर्म लावा निकलता है जिसे हम मैग्मा भी कहते हैं. Volcano that is not expected to erupt in future is called extinct volcano. जो ज्वालामुखी फ्यूचर में नहीं फटेगा, नहीं इरप्ट होगा, उसे हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं. अंडर वाटर अर्थक्वेक कॉज अ ह्यूज वेव कॉल्ड सुनामी. जो अर्थक्वेक हमारा अंडर वाटर आता है, हार्बर के अंदर आता है, यानी सीज, ओशंस के अंदर जो हमारा अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से ह्यूज वेव्स जनरेट होती हैं, उसी को हम सुनामी कहते हैं. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.